अच्छा सुनो यार हाँ गुप्ता जी, देखो आप लोग ना, देखो ये इसी तरह के टाइम वेस्ट होते हैं। मैंने बता दी है यार, देखो महेंद्रपाल आर्या जो है ना, वो कहीं अथॉरिटी तो बैठे नहीं हुए। अगर उनको अपने हिंदू धर्म को बचाना है तो कुछ मेहनत उनको भी करनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो डिमांड हाँ ड्राफ्ट तो उसने बनाए। मेहनत किया। ऑन सुनो आपका सुनो, चुनौती स्वीकार किया ना। ऑनलाइन जो बात, फिर से बीच में ऑनलाइन जो बात होगी वो होगी। ठीक है, गालिब कमाल का चैनल है, वहां पे डिबेट होगी, है ना। डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से बनेगा, मैंने आपको अपना इंस्टा का आईडी दे दिया है। गरीब बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था के लिए होगा। मैं जीता वो जीता, वो पैसा उन्हीं को जाएगा। ठीक है, अब वो उनको अपने एफिडेविट में क्या लिखवाना है वो लिखवा लेंगे। ठीक है, और मेरे को जो शर्त लिखवाना है वो मैं लिखवाऊंगा फिर बैठ के। हाँ वो और तो ये ना, एफिडेविट अरे वाली के गुप्ता द्वारा जी करवा आपको देना। पता है हम लोग जूम मीटिंग करते हैं, अब पता है आपको, जूम मीटिंग करते हैं। कहाँ गया वो जमाना, और ये सब कोई करता है क्या, मतलब बच्चों की जैसे हरकतें कर रहे हो आप ना कि। अच्छा वो तो खैर खुद ही उनका शरीर बढ़ गया है मगर दिमाग बच्चे ही है महेंद्रपाल आर्या जी का ना। उनको तो सूर्य से ओम की ध्वनि सुनाई दे दी थी, तो उसी समय मैं समझ गया था। तो यार ऐसे आदमी से डिबेट करना दुनिया का सबसे आसान कामों में से एक है, पता है क्या आपको। अगर मैं क्लास 12th का बच्चा उठा के ले आऊंगा ना, तो वो महेंद्रपाल आर्या को पटक पटक के धो देगा। जैसे ही बोलेगा ना कि बिल्कुल। सूरज से ओम की साउंड आई है, यानी आप लोग खुद ही मरने आते हो। मगर अब देखो ये तरीके ना, ये सब गलत है। हाँ ऑनलाइन मैं स्टैंप, ज्यादा बोल हाँ। दिया। मेरी बात हाँ सुनिए। ठीक है ना, ऑनलाइन स्टैंप क्लास बना देंगे, चलो ठीक है, ऑनलाइन भी 6 बनते क्लास हैं काफी भाई। है। जी मेरी बात 4 भी बहुत सुनिए। ज्यादा हो गया आमिर भाई, 6 क्लास काफी है। 6 क्लास। चलो गुप्ता जी, हमने अपनी बात कर दी, अब इस पे और क्या बात करेंगे। इंस्टा आईडी जी दे जी दिया, हमें वहां थोड़ी बात बात सुन करेंगे। लिया, मेरा बात थोड़ा मेरी इसके बात आगे सुन की लीजिए बात सर। करेंगे, अब आगे की, आगे की, आगे की। देखिए सर, एक सेकेंड, एक सेकेंड सर, इसके आगे चलेंगे, एक आगे मिनट दीजिए, चलेंगे उसके गुप्ता बाद जी। नहीं बात करेंगे। 1 मिनट दीजिए ना, उसके बाद आप बोलिएगा। हम्म। 1 मिनट हमको खाली दीजिए। जैसे देखिए सर, हम बताते हैं, हमने आपको पहले शर्त रखा कि देखिए आपको डिबेट करना है तो ऐसी शर्त होगी, तो आपने बोला कि हाँ इसमें एक और शर्त जोड़ दो कि हाँ मैं 5 लाख रुपए का डिमांड रखूंगा। मैंने उसको भी स्वीकार हो गया कि हाँ चलिए, और फिर आप दूसरा ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, तो कैसे होगा, मतलब हर बार आप चेंज मैं ऐड कीजिएगा तो करने कैसे नहीं बोल होगा। रहा हूँ गुप्ता जी, ये बात उसी समय हो आप गई कर रहे थी हैं। यार। क्या मजाक मस्ती कर रहे हो आप, सबको एफिडेविट दिख की गया, हमें बात उस पता वक्त है। हुई नहीं थी। उस जी हुई थी, मेरी लाइव अरे स्ट्रीम तो खोल के देख लीजिए एफिडेविट आप। के लिए मैं तैयार हूँ भाई, आप मेरे को 30,000 ही कोर्ट जाने को बोल रहे हो यार। यार पांच बचपना सौ मत कहाँ पे दिखाओ। रुपए लेके के आऊँ, स्टैम्प पेपर पे एफिडेविट होता है। कहाँ पे लेके आऊँ, कहाँ पे लेके हम्म। आऊँ, अपने अपने जगह पे कहाँ पे अपने लेके आऊँ। वकील से करा लो। हाँ ऑनलाइन तो कर आप लो सब सामने चीज। रहोगे तब तो आप साइन अरे कहाँ से भाई करोगे। यार, अरे भैया, गुप्ता जी कहाँ, मतलब आप, मतलब शायद आपने कुछ कोर्ट कचहरी का काम ठीक से किया नहीं है अभी तक। मैं नहीं हाँ, जानता सर, मैं नहीं, बहुत कोर्ट कुछ के बारे में नहीं ऑनलाइन हो जानता, गया मैं कोर्ट भाई। में। आजकल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग ऑनलाइन दिखा रहा है यार टीवी में, ये जो यूट्यूब में। ठीक है, इसीलिए मैं बोल हाँ रहा तो हूँ। कुछ इंस्टा प्रक्रिया आईडी बताइए आपको ना, दे दिया जैसे। हूँ, मंगेश सर हमारे जी वकील हैं, वो मेरी एफिडेविट बना देंगे। मैं उनको बोल दूंगा, जी जी वो एफिडेविट बनवा देंगे। जी जी ठीक है, ऑनलाइन आप होगी जी डिबेट, है ना। आप जी। उनसे बात कर लीजिए, गालिब कमाल के चैनल पे होगी। और ड्राफ्ट आपको जो चाहिए आप भेज दीजिए, ये आपसे चाहते हैं वो ये भेज देंगे ड्राफ्ट आपको हम्म। एफिडेविट का। अच्छा और एक एक पॉइंट मैं अच्छा। भी रखना चाहती हूँ, ये 30,000 कोर्ट का हुआ है ना, और एक एफिडेविट साइन करने का, एक हमारा भी एक नासा से साइंटिस्ट भी बुलाइए, वो होना चाहिए नहीं प्रेजेंट नहीं, जरूर। ये कहाँ ये सब कर पाएंगे, वो तीस मतलब हजार नहीं कोर्ट थोड़ा वाला काम नहीं, होगा। चक्कर नहीं काटेंगे ना यार गुप्ता जी हम। जब ये इतनी बड़ी बड़ी वो रख सकते हैं तो हम भी रख सकते हैं, हमारी तो छोटी मैम सी ये है तो ना, नासा से इसीलिए बुला कर रहा है लीजिए ना, ना। उनको पता मैं है समझ कि रही, वो ये कर टालू नहीं पाएंगे। टालू हाँ जी। मिक्सचर बहाने बना हाँ रहा है, मुझे पता है, इसीलिए हाँ। तो। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं बहाना नहीं बना रहा हूँ। जैसे जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा उदाहरण मेरा सुन लीजिए। जैसे कुछ एक्स मुस्लिम है जिनको इस्लाम से दिक्कत है, वो उसको जहां भी बुलाया जाता है वहां पे जाते हैं, जिस चैनल पर बुलाया जाता है उस चैनल पर जाते हैं। तो क्या आप मेरे लिए चाहे इसके लिए एक एक बार आप कोर्ट में जाकर साइन नहीं कर सकते हैं। आप नहीं न्यूज़ नहीं चैनल हो आप कोर्ट क्या? में, नहीं 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 कर कोर्ट में ना सकते क्यों हो। ना न्यूज़ चैनल जरूरी हो क्या? नहीं होता ना एफिडेविट ना करना। डिजिटल डिजिटल चलिए जमाना है सर जी, चलिए डिजिटल ठीक है, हम जमाना है। डिजिटल की तरह ही बात करेंगे।
हम डिजिटल के थ्रू ही उनसे बात करेंगे कि हम उसको मनाएंगे कि चलिए ठीक है, हम वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम डिजिटल थ्रू ही बात कर सकते हैं और स्ट्रीम ही कर सकते हैं। इस पर हम उनसे अब चर्चा करेंगे आगे, क्योंकि हमने पूरी बात तो करके आई थी, लेकिन अब यहाँ पे फिर दूसरी सिस्टम हो गई, तो मैं उनसे फिर बात करूंगा कि ऐसे ऐसे हो रही है, ऐसे ऐसे करना है। उसके बाद वो जो आगे अपडेट देंगे वो मैं आपको बताऊंगा कि अब आगे क्या अपडेट ठीक है। है, फिर आप आगे बताना। देखिए ये देखो, मैं अगर जी बोलोगे जी तो वो ये भी बता देना उनको, एफिडेविट भी आजकल ऑनलाइन होते हैं ना यार। हाँ, अगर ऑनलाइन होती है तो ऑनलाइन हमें करा दे, ऑनलाइन करा दे। ठीक है, वो भी हाँ, करा हमारे देंगे, मंगेश सर हैं, वो सब करवा देंगे। करा देंगे, करवा जी देंगे, ठीक उसमें है, क्या तो बड़ी वो बात। आपने जो आईडी दी है, आपने जो आईडी दी है हमें, हाँ, उस पे आप मेरे से संपर्क करो। हाँ, उस पे उसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा एक बार और बता दीजिए, हम वो थोड़ा मेरी मिस्टेक कर गए इंस्टाग्राम हैं। की आईडी है, उसमें मैसेज आपको कीजिए आप अच्छा, मुझे। अपने इंस्टाग्राम की इंस्टाग्राम से आईडी, इनसे उस पर जुड़ना मैसेज, है। जी जी, इंस्टाग्राम से मैं आपसे जुड़ूंगा और आप पे मैसेज करूंगा ना। हाँ, और तब फिर वहां जी से जी हम आर्य जी को, महेंद्र पाल आर्य साहब को भी जुड़ना पड़ेगा ना इनसे बात करने के लिए इंस्टा पे। नहीं नहीं, उसके लिए और वेद पर अच्छा आपको एक डिस्कशन करना है तो वो वेद का पंडित हो गए ना, वेद का विद्वान होंगे। जरूरी नहीं है कि महेंद्र पाल साथ में, महेंद्र पाल रहेंगे, लेकिन उनके साथ वो जो वेद का जानकार है वो वेद के पंडित रहेंगे उनके हाँ, साथ। तो अच्छा ठीक है, मतलब वो 2 लोग रहेंगे ना। दो नहीं 4 5 6 जितने भी हो सकते हैं रहेंगे। लो ठीक है, तो भाई। फिर एक काम करना, उनको बताना मेरे साथ साइंस जर्नी सर रहेंगे, बताना अमित तिवारी रहेगा, हाँ हाँ साइंस जर्नी रहेंगे, हाँ हाँ, वो रियलिस्ट तो आजाद आप तो रहेंगे। आप, सुनो ना, बता हाँ नहीं हाँ, नहीं, कोई हम दिक्कत हम नहीं है। 3 लोगों की टीम रहेगी। ठीक है, एफिडेविट ऑनलाइन जी हम जी बनाएंगे, जी एफिडेविट ऑनलाइन बनाएंगे। हाँ, ठीक है, और मैं, और ये 3 जी लोगों की ठीक है, तो टीम हम ऑनलाइन रहेगी। पे, ठीक है, जी जी चैनल का नाम भी आपको जी जी, बता दिया हूं, है ना। जरूर, हाँ वो जरूरी नहीं है कि इसी चैनल पर, आप जिस चैनल पर कहोगे उस चैनल पर गालिब उनका भी तो कमाल जी सहमति के होना चैनल चाहिए पे ना। डिबेट हम करेंगे, वो न्यूट्रल चैनल है, हाँ वो हाँ, उनके तो लिए भी कोई भी न्यूट्रल है, चैनल है ना, हमारे लिए भी न्यूट्रल है। उसका उसका गालिब कमाल नियम जी के सबके लिए चैनल एक पे होगा ना। सबके लिए एक ही होगा, गालिब कमाल जी ही मॉडरेट जी जी करेंगे भाई, वो किसी को फेवर नहीं दिया जाएगा। हाँ, ठीक है, और जी जी लोग जी जी, देखने तो वाले उसमें कोई डिसाइड दिक्कत करेंगे नहीं। ना भैया। नहीं नहीं नहीं, लोग देखने वाले डिसाइड नहीं करेंगे, वो आप डिसाइड करेंगे और तो पंडित डिसाइड करेंगे। दोनों का रेफरेंस तो जो वो तगड़ा होगा उसी का बात मान्य आखिरी में होगी। नाटक है, तो आखिरी में नाटक है तो नहीं माने क्या फिर। आखिरी में नाटक रहा है? कैसे नहीं मानेंगे? उसका रेफरेंस और आपका रेफरेंस चेक किया जाएगा ना। अच्छा ठीक है, एक काम हाँ आप करना, सुनो, उनको बताना जी जी 3 लोग रहेंगे, रियलिस्ट आजाद, साइंस जर्नी और मैं, अमित तिवारी। ठीक है, गालिब कमाल के चैनल पे डिबेट होगी, एफिडेविट ऑनलाइन बनेगा, डिमांड ड्राफ्ट हम लोगों को जी दिखाएंगे, डिमांड ड्राफ्ट किस एनजीओ के नाम से बनाना है वो सब हम डिस्कस कर लेंगे, आपको मैंने दे दिया है। जी, ठीक है, एक तो हाफिज देखो आप गुप्ता दे जी, दीजिए। वहां पर हम ये भी हाँ, पूछेंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश कहाँ रहते हैं। वो हम सब नहीं नहीं, अरे आपको वही सिर्फ प्रश्न, पूछेंगे ना, आपको फिर वही सब वेद से पूछेंगे। उठाना है सर। नहीं नहीं, आपका सिर्फ प्रश्न वेद से ही होगा। चलो वेद से लेंगे, वेद से लेंगे। आप वेद अरे से जी ले जी आजाद, लेंगे कि अथर्ववेद में जी जी, और घटियापन है। और घटिया। हाँ हाँ, हाँ, हम तो अथर्ववेद उसके मैंने वहां उसके तक पढ़ा लिए है। कोई पहुंचे दिक्कत नहीं नहीं है। है। बहुत पढ़ा भाई, अथर्ववेद तक तुम पहुंचे नहीं, उसमें पढ़ा है मैंने। हाँ, वो नहीं पढ़े सर, हैं यार, अरे याद तो है। वो आर्या जी डरते थोड़ी ना है, आप लोग ऐसे बोल रहे हो, डरते थोड़ी ना है। गुप्ता जी आप गुप्ता जी, लगे जी जी, रहिए, आप, आप गुप्ता करवा जी ये दीजिए भी बता मीटिंग, वो दीजिए जी कौन जी, डरते सा नहीं है, वेद उनको मानोगे। बहुत नॉलेज है। चारों वेदों को नहीं नहीं, लेकर आप चले वो, चारों वेद, या हाँ फिर चारों एक वेद, हाँ चारों। चारों वेद, चारों हाँ चारों हाँ नहीं नहीं, वेद, हाँ, चारों वेद, चारों। चारों वेद, फिर तो अरे गुप्ता जी सामवेद ठीक और है। चारों अथर्ववेद वेद। काफी है ना भैया। भैया आपके लिए काफी हो सकता है ना, कि हमारे लिए काफी नहीं। नहीं, आप कोई भी हाँ 4 हाँ वेद से हाँ, कोई भी प्रश्न बिल्कुल। उठा अरे सकते हैं। यार, अरे एक से एक 4 वेद चीजें बहुत हो जाते हैं यार। ठीक है, चलो ये आप कर दो, ठीक है ये सर। आप कर दो। जी जी, ठीक है, मैं और हाँ हाँ, ये आप उसके बात बाद करके आप हमको जो भी बताना। मंत्र होंगे, पहली बात सुनिए, एक बार और मैं बता दूं, जो भी मंत्र होंगे वेद से ही होंगे, दूसरी तरफ से यार कोई एक भी हाँ प्रश्न काम वेद नहीं करो की ना, जाएगी। तो वेद से ही लिखवा लो होगा, ये भी। बोल तो रहा हूँ, बोल तो हाँ, रहा हूँ, इसलिए लेकिन एक लिखवाऊंगा मैं। चीज याद रखना, सुनो, जी जी, आपने बोलिए बोलिए। पहले बोला था महेंद्र पलारिया मेरे साथ अकेले बात करेंगे, आपने फिर कहा कि नहीं नहीं नहीं, उनके मैंने साथ कभी नहीं और बोला, लोग रहेंगे। मैंने कभी नहीं, यार नहीं सभी नहीं, हमने दर्शकों बोला के कि सामने आपसे में डिबेट बोला करेंगे। आपने, ठीक है, डिबेट के लिए बोला लेकिन था, डिबेट के लिए बोला था। मेरे को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई कोई प्रॉब्लम जी नहीं जी, है, समस्या वाली बात नहीं है, लेकिन मेरे साथ 2 लोग और रहेंगे, साइंस जर्नी और रियलिस्ट ठीक आजाद, है, ये नाम उनको आप बता हम के लिख लाना लेते ना। हैं। हाँ, लिख लो। ठीक है ठीक है, साइंस जर्नी प्लस हाँ, अरे यार गुप्ता और जी, अब बहुत गालिब अच्छा लगता कमाल के है, चैनल पे इनोसेंट होगी, हो, मॉडरेट गालिब कमाल काफी करेंगे। इनोसेंट हो यार। ठीक है, नाम लिख तब लेते हो तक यार। तब तक वो एंटी हाँ, एंजाइटी खाते रहे, एंटी एंजाइटी दवा खाते रहे। गुप्ता जी, आपके अमित जैसा जी, जी कॉलर नहीं, यार आज तक अमित क्यों जी नहीं मिला हाइपर है। एक्टिव को भी जोड़ लीजिए।
हाँ हाँ जोड़ लेंगे क्या हम, बोल रहे हैं? उनको भी जोड़ लेंगे, हाइपर अरे एक्टिव हैं जी तो को भी हाइपर जोड़ एक्टिव। लेंगे। पूरी टीम अच्छा बराबर की रखिएगा। हाँ, जी जी, अब हम उनसे बात करनी होगी ना, फिर से अब फिर से बात करनी होगी। एक बार तो मेरी बात हो गई थी, लेकिन अब हाइपर आप बोल एक्टिव रहे जी हैं का दूसरी लोगो बार, अब गायब फिर हो से। गया ना, कुछ ग्लिच चल रही। हाँ हाँ आप बात करके बता देना। हाइपर एक्टिव जी आप भी रिज्वाइन कर लीजिएगा, कुछ ग्लिच चल रहा हाइपर है, आप एक्टिव भी जी एक बार rejoin- रिजॉइन करो ना, आपके लोगों ने हाँ, गायब ठीक है, हो ठीक गया, है, ठीक है। ग्लिच हो रही है। हाँ चलो ठीक है, मैं इतना ही बात करने आया था आपसे। अरे जी रुको ना यार, अभी तो आए हो जा रहे हो, फिर अब पिछली तो बार कुछ कोई नहीं आज आया के था हमारे पास, पता है पिछली बार सुक्का सुक्का चले गए हम लोग। रुको ना। आज के टॉपिक में कुछ बता दीजिए ना गर्भाधान नहीं हाँ पे। नहीं हाँ, पिछली बोल बार दीजिए आप जो आप। हाँ, नोट आज के करके गए टॉपिक पे थे बोल वो रहा हूँ मैं, बताओ। आज के टॉपिक पे बोल रहा हूँ। हाँ आज के चलो ठीक क्या है। सर? आज के टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ बोलो हाँ बोलो। देखिए, जैसे आपने 2 प्रश्न उठाए थे, जैसे आपने बहुत सारे संस्कार विधि के बारे में बताए थे। मैंने संस्कार विधि मेरे पास है, मैंने भी उसको पढ़ा है, लेकिन उसमें कहीं भी ऐसी बात नहीं लग रही है जिसमें आप गलत बोल रहा है, मतलब गलत लिखा हुआ है। आप जो बोल रहे हैं वो हमारे संस्कार विधि से बहुत आगे की बात बोल रहा है। 1-2 बात आपकी हमारे संस्कार विधि से टकरा रही है, बाकी सब बाउंस हो रही है। तो पहले बाउंस हो रहा बता है? रहे थे कि बाउंस हो हमने रही जो बाउंस हो हाँ, रही हमारे संस्कार विधि में नहीं कैसे? है। कहाँ जाता है हाँ बाउंस हो गया? अब कहाँ जैसे जा रहा जैसे है मैं बाउंस? बता रहा हूँ, जैसे हम्म बता हाँ रहा हूँ, हाँ हाँ बताने आपने दो बोला इनको जरा। है कि पीरियड के 17 के 18 दिनों के बाद सेक्स करने से बच्चा जन्म होते हैं। अरे वो भाई मैंने हमारे 17-18 शादी में कब नहीं बोला? है। 17-18 नहीं आपने बोला मेरे बोल भाई, 17-18 हाँ, ठीक से सुना करो, 12वें से 19 या 20वें दिन तक बोला है भाई। नहीं तो वो भी इसमें नहीं लिखा हुआ है, मात्र 16 दिन के अंदर तक लिखा हुआ है इसमें। हाँ तो आप साइंस की बातों को मानोगे आज, या फिर आप उन लोगों की मानोगे जो ये कहते नहीं हैं नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु नहीं, साइंस को महेश तो मैं मानता हूँ। योनि में रहते हैं, आप उनकी बात मानोगे? नहीं नहीं, साइंस को भी तो मैं मानता हूँ, साइंस को मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, आप साइंस को मानते हाँ, तो फिर ऐसी नहीं नहीं बकलोली बातों को कैसे मानोगे? नहीं नहीं, ये 16 दिन के अंदर में ही लिखा हुआ है मेरे भी। और दूसरी बात, आप अच्छा बोल तो रहे थे करवाए ना कि आपको, जो चलो चलिए मैं दिखा देता हूँ, चलिए गुप्ता जी, यार दोस्तों चलो हाँ, शेयर मेरे करो, गुप्ता संस्कार जी विधि, से पूछते हैं, संस्कार यहीं से विधि, पूछते हैं। संस्कार विधि। अरे यहीं से, जी जी, हाँ वो संस्कार विधि रेफरेंस आप खोलिए। चेक कर लीजिएगा ना, वो जैसा मैंने अब शेयर किया ना, सामने अगर आपको कुछ भी गलत जी मिलता है आप मेरे पे सीधा जी जी बोलिएगा आके, मैं स्ट्रीम करना बंद कर दूंगा, चैनल ही डिलीट कर दूंगा, अगर आप जिस दिन हमारी रेफरेंस को गलत साबित कर दिए कि मैं जो भी दिखाता हूँ ना वो आपकी नहीं किताबों नहीं में नहीं, लिखा ही नहीं आप ये होता। संस्कार विधि खोलिए, संस्कार विधि खोलिए। ये इसे नहीं मानेंगे हम, संस्कार विधि खोलिए आप। ऋग्वेद को आप ऋग्वेद को नहीं मानते आप? नहीं नहीं, आप संस्कार विधि तो खोले आप पहले। ऋग्वेद, अरे आप ऋग्वेद को मानते या नहीं मानते? आप ये देखिए जी जी, ऋग्वेद में जो मानते लिखा हैं, है, मानते। हाँ तो ऋग्वेद में नहीं भी नहीं, उसके हमने बारे में लिखा है। आप सुनिए आप गुप्ता जी, दयानंद यार सरस्वती जिद का क्यों कर संस्कार रहे हैं? विधि खोले। अरे आप ऋग्वेद को मानते कि नहीं मानते, पहले ऋग्वेद तो देख लीजिए ना मानते हैं भाई, सर, क्या लिख रहे हैं। ये देखो ना ऋग्वेद मानते क्या हैं। लिख रहा है। हाँ तो सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, देखिए ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 184 का पहला मंत्र है, ये इसमें लिखा है, जी एक जी जी ओम पूसा भगम सविता मे ददाति रुद्रा कल्पयस्तु ललाम गुम, ओम विष्णु योर्निम कल्पयतु त्वष्टा रूपाणी पिसतु। अब इसका देखिए यहाँ पर ये कहते हैं, अर्थात पूसा और सविता देवता मुझे भग यानी स्त्री की योनि दे, रुद्र देवता उसे सुंदर बनाए, विष्णु स्त्री की योनि को गर्भ धारण करने योग्य बनाए, त्वष्टा गर्भ के रूप का निश्चय करें, प्रजापति वीर का सिंचन करें और धाता गर्भ को स्थिर करें। अब यहाँ थोड़ा मेरे को गुप्ता जी ना ये समझाइए कि पूसा मतलब स्त्री की योनि बांटते फिरता है क्या, और जो रुद्र देवता है वो सुंदर कैसे बनाता है, थोड़ा बताएंगे क्या? सर, पहले वो मंत्र तो खोज रहा हूँ मेरे अति सत्यार्थ प्रकार में, जो मंत्र दिए हैं 20 ओम, अरे उसमें सत्यार्थ मंत्र प्रकार खोज रहा पहले हूँ, वो ये दिए देखिए ना, हुए कि नहीं। सत्यार्थ प्रकार सॉरी, छोड़िए ना पहले। संस्कार विधि, संस्कार विधि, संस्कार विधि, सॉरी गलती हो गया सर। हाँ तो ये ऋग्वेद देखिए ना, आप संस्कार विधि में बाद में जाइएगा। ऋग्वेद है क्या आपके पास? क्या सर? संस्कार विधि मेरे पास है। अरे भाई ये ऋग्वेद तो देख लेते यार एक बार आप, इसमें सर ये अभी कैसे, संस्कार थोड़ा इसका विधि, समझा। अभी वेद की जब बात होगी तब ओ हम वेद को देख बाबा, लेंगे। आप वेद को नकार रहे हैं, मतलब वेद को संस्कार विधि से ज्यादा ऑथेंटिक आप मान रहे हैं? नहीं नहीं, अभी जो बात हो रही है संस्कार विधि की बात हो रही थी, हमने संस्कार विधि ही किताब खोला है, उससे आप हमको प्रमाण दिखाए। अरे उस पे आ जाएंगे भाई, पहले ये भी तो देख लो, मुझे इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन मुझे समझ नहीं आया, मैं मूर्ख खलकामी मुझे भी नहीं समझ बालक आया हूं ना, इसका मुझे भी समझ मूर्ख में नहीं आया। खलकामी बालक हूं ना, तो ये बताइए यार, ये वेद में ऐसा क्यों लिखा कि पूसा और सविता देवता मुझे भग यानी स्त्री की योनि दें और रुद्र देवता उसे सुंदर बनाए?
मतलब मुझे समझ जिस नहीं आया मंत्र रुद्र का देवता आप के। हेलो, हम्म। आप तो पहले संस्कार विधि किताब खोलें, उसके बाद हमें प्रमाण दें। हम ऐसे उसे कोई किताब को नहीं मानते सर। वेद को नहीं मानते आप? हाँ, वेद को मान, देखिए मैं यहाँ वेद की बात, वेद के ऊपर डिस्कस करने नहीं आया, अभी यहाँ संस्कार विधि के ऊपर डिस्कस करने आया हूँ। यार संस्कार विधि में जो बातें लिखी गई है ना, वो भी तो हाँ, ये तो वेदों से और संस्कार विधि तो खोले बाकी पहले। चीजों से, अरे सुनिए ना, बाकी चीजों में भी तो उनकी रिफरेंस मिलते हैं ना, वो वहां से उठाई गई हैं, एक तब सेकंड जाके वो बनी है। तो आप सर, मतलब जहां से वो संस्कार विधि आपकी निकल रही है, आप जहां से निकली है उसको ही नकार दे रहे हैं। मतलब आपको अगर आपके माँ बाप ने पैदा किया है तो आप कहोगे नहीं भाई मैं जी माँ बाप को मानता ही नहीं हूँ, तो ये कैसे हो सकता है ना? आपको माँ बाप को तो मानना नहीं पड़ेगा नहीं, ना कि हाँ, आपको पैदा देखिए करने जब वाला पहले, कोई तो हो गई ना, आपके पेरेंट्स। देखिए माँ बाप पर जब बात होगी तो माँ बाप पर मैं हम डिबेट कर लेंगे, लेकिन अभी बात हो रही है अरे संस्कार विधि के ऊपर। तो हम पहले कोशिश करेंगे संस्कार विधि का वो किताब खोले। जैसे हमने किताब खोल के रखा है, उसमें कौन सा पेज पर कौन सा जगह पर मंत्र लिखा हुआ है, हमको सिर्फ बता दे। देखिए मैंने ऋग्वेद से रेफरेंस दिए हैं, मैंने ऋग्वेद, आप देखिए ना, ऋग्वेद आपके पास है तो खोलिएगा ठीक आप। है सर, ऋग्वेद और वेद पर यजुर्वेद मैंने दिया है, वेद से दिए मैंने। जी जी आप हाँ संस्कार विधि खोल के बैठे हो, मैंने वेद से रेफरेंस दिए हैं, ठीक है। और आपके सर। पास क्या सुनिए सुनिए, दयानंद प्रकाश का संस्कार प्रकाश पढ़ा है, जो प्रथम संस्करण उनका 1927 में जो था, उस वो आपके पास है क्या? नहीं शतार्थ अभी हमारे पास अभी दो, बहुत सारे किताबें तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी मैं दो ही किताब पढ़ रहा हूँ, एक संस्कार सत्यार्थ प्रकाश और संस्कार विधि। ये संस्कार प्रकाश, देखिए इसमें जो रेफरेंस लिए गए थे वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और संस्कार प्रकाश, जो कि दयानंद सरस्वती का पब्लिक जो किताब थी, जो पब्लिश हुई थी, पहला एडिशन जो पब्लिश हुआ था वो 1927 में हुआ था। अगर जी ये आपके पास है सर, तो आप, अरे अब आपके पास है ही नहीं तो क्यों सर सर कर रहे हैं? मतलब आपके पास सर जो है वो, उससे हम रेफरेंस लिए ही ना, लिया ही नहीं है तो मैं उस पर कैसे आपको दिखाऊंगा यार? आप जिद पड़ जाते हो। हाँ, तो फिर संस्कार मैंने जहां विधि से को क्यों गाली दे रहे हैं? ओ भैया, संस्कार विधि कहाँ से बनी है, वही तो दिखा रहा है ना। अरे संस्कार विधि में यस, आए तो भाई यार, ये गुप्ता जी यार आप भी सर समझते नहीं है भाई, आजाद, इनको अगर हैंडल करो। परमिशन हो तो मैं हैंड कुछ थोड़ी सी बात कर लूं क्या? हाँ हैंडल, आप यहाँ देखो इनसे मैं बोलेंगे। दर्शकों ट्रेलर दिखा देता हूं आपको, मैं ना ये डिबेट डिबेट कर इनका ट्रेलर दिखाता हूं ना। गुप्ता जी ये बताइए, आप विज्ञान को तो मानते हैं ना कि विज्ञान जैसी कोई चीज है, न साइंस नाम मानते की हैं, कोई चीज मानते है, हैं, एग्जिस्ट करती है? मानते हैं अच्छा, सर, अब मानते आप हैं। मेरे को ये बताइए कि आप ये मानते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पे घूम रही है? हाँ घूमती है। घूमती है, और फिर सूर्य के इर्द गिर्द भी हाँ घूमती है, अपनी धुरी पे भी घूमती है हाँ और सूर्य के इर्द गिर्द भी घूमती है। हाँ 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 ये घूमती दोनों है। चीजें आप मानते हैं? हाँ मानते हाँ, हैं। देखो हाँ अब मानते देखो, हैं। मैं इनके दर्शकों देखना, मैं इनके महेंद्र आर्य का क्या ट्रेलर दिखा रहा हूं ना, बस अभी ट्रेलर। इन्होंने बोला वेदों पे बात करना। जी देखा है। प्यारा भैया जी कर दे, नहीं, स्क्रीन वेद शेयर कर संस्कार दे, विधि पर बात प्यारा कर रहे हैं भैया, सर, आप वेद पर मत प्यारा जाइए। भैया स्क्रीन, अरे संस्कार विधि आजाद ये भैया वो भी स्क्रीन शेयर आपके कर। धर्म के, आपके ही वेदों में है यार वो भी। वेद की तो बात कर, ये देखो भाई ऋग्वेद क्या बोल रहा है। देखो यजुर्वेद में लिखा है, हे मनुष्यों, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया वो इंद्र है, लिखा है ना। एक सेकंड ये सर। हाल है। हाँ, यजुर्वेद 32:6 में लिखा है, जिसने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया वह इंद्र है। पहले तो पृथ्वी कांप गई भाई, और फिर उसको स्थिर भी हो गई, और स्थिर करने वाले इंद्रदेव हैं। अथर्ववेद में लिखा है 12/1/11 में, जिस देवता ने पृथ्वी को स्थिर किया। फिर अथर्ववेद में ही लिखा है 12/1/17 में, अनेक रूपों वाली विस्तृत और अचल भूमि की इंद्र रक्षा करता है। तो इसे भाई संस्कृत, इस अभी आप संस्कार मेरे विधि को, को बोल, इसे संस्कृत विधि कहाँ से सिद्ध हो रही है? मैं यार अभी संस्कार विधि कहाँ, मतलब कहाँ जंप गर्भाधान, मार रहे हो गर्भाधान भाई? सॉरी, अभी गर्भाधान कहाँ से सिद्ध हो राम रही की है? बात कर रहा हूँ, श्याम पहुंच गए भाई यहाँ, कैसा कर, ऐसे थोड़ी ना। कहाँ सुनो, वो आप पहुंच संस्कार कहाँ विधि अटक का, आप रहे थे? पहुंच रहे हैं सर। मैं आपसे पूछा पहले विज्ञान मानते हो, आप बोले मानता हूं। मैं आपसे पूछा पृथ्वी धुरी पे घूमती है अपने, अब आप बोले घूमते हो। तो अब मैं तो दिखा रहा हूं आपके यजुर्वेद में क्या लिखा है। ट्रेलर दर्शकों को तो दिखाने दो कि क्या होगा महेंद्र आर्य का।
भाई दर्शकों, अंधा कुटिल सांप खोजना शुरू करो यार। जब होगा बहुत दिखाएंगे। महंगा होता है वो, और illegal है। सांप डलवाएंगे अंदर। हाँ, हाँ भाई, उसके लिए तो आप तो तैयार हो नहीं रहे हैं। तैयार और तैयार देखो तो हो गए भाई, तैयार तो हो तो गया मैं। और अब दिखाएं फिर से गुप्ता बात जी करनी आपको होगी कुछ, ना। और देखोगे हाँ? कुछ अपने वेदों का विज्ञान? नहीं नहीं, आप संस्कार विधि से दिखाए। हमारी जो संस्कार विधि आपने अरे दिखाया था ना, संस्कार नहीं उसमें आपके गर्भाधान। क्या वेदों संस्कार को तो विधि देख बोल आप रहे लीजिए भाई, भाई? गर्भाधान पर बात करें। वेदों को देख लिए, अरे आप वेदों को गर्भाधान पर देख बात लीजिएगा। अरे गुप्ता जी देखिए ना, ये जी। ऋग्वेद हाँ ये मंडल देखो, हाँ मंडल 1 सूक्त 50 का पहला मंत्र है। इसमें लिखा है, अर्थात सूर्य प्रकाशमान है और सारे प्राणियों को जानता है। सूर्य के घोड़े उसे सारे संसार के दर्शन के लिए ऊपर ले जाते हैं। भैया आपका ये क्या कह रहा है? सूर्य को घोड़े ले जाते हैं हाँ, क्या? ले जाते हैं। अब बताओ। नहीं, वो देखिए, वो तो जो वेद का विद्वान है वो बताएंगे। देखिए, हम अरे जिस प्रश्न जिस अरे वेद विषय का आपको क्या विद्वान लगता है? नहीं, आपको क्या लगता है? वेद का विद्वान छोड़िए, देखिए इस पे दूसरे ये जी ऋग्वेद, ये एक और श्लोक आया ऋग्वेद मंडल पहले और सूक्त 50 का 8वां। इसमें है, अर्थात दीप्तिमान और सर्व प्रकाशक सूर्य हरित नाम के 7 घोड़े रथ में तुम्हें ले जाते हैं। मतलब 7 घोड़े सूर्य को ले जा रहे हैं भाई। तो आपको क्या लगता है? देखिए, 8वां क्यों अर्थात नहीं है? सूर्य ने रथवा एक साथ घोड़े हाँ, को। देखिए 8वां देखिए घोड़ा एक मिनट खजुराहो के रुकिएगा, मंदिर एक में है मिनट भाई, रुकिएगा उसके सर, पीछे से पेल रहे टुन्नी लोग उसको। रुकिए सर, एक मिनट उसको। हम्म, मैं दूसरा ही बोलने वाला था। देखिए, आप जो बता रहे हैं ना सर, वो थोड़ा वो हमको हम्म। उसमें उतना समझ में नहीं आ रहा है। ये सब चीज जो आप अरे दिखा रहे हैं, वो देखो सब आप चीज। देखो अरे पं- देखो, गुप्ता जी, यहाँ पर गुप्ता जी क्लियर लिखा है, एक, इतनी संस्कृत तो आप डॉक्टर साहब 1 मिनट रुक जाइए, ये मेरे को दिखा हाँ देता हूँ, ये मान नहीं रहे। तो देखिए, ये क्लियरली यहाँ 8वें मंत्र में लिखा है कि देखिए, आपको बिल्कुल सिंपल सी तो इतनी आती ही होगी यार, संस्कृत और हिंदी में उतना फर्क है नहीं। सप्त त्वता जी जी त्वा हरितो रथे बहिंती देव हम्म, सूर्य। तो इसका जी बिल्कुल यही जो है ना, कि बहंती अर्थात मीनिंग है। सूर्य प्रकाश हम्म, जो क्लियर है सही यहाँ बोले पर, आपको आजाद समझ आप। आएगा। हाँ, कि सारे प्राणियों को जानता है, सूर्य के घोड़े उसे सारे संसार के दर्शन के लिए ले जाते हैं। और ये दूसरे में ये हम्म, बहंती आया ना, तो हरित नाम के 7 घोड़े रथ में तुम्हें ले जाते हैं। देखिए ये सब तो नहीं, इस आ गया ये सारा तो कुछ गलत चीज इसमें। है, इसको समझ, ये तो गलत है। इसको तो सोचना होगा, या मंत्र ही गलत लिखा हुआ है, क्या है इसका इसका इस पर तो हमें हमें खुद अरे अच्छा नहीं सप्त लग का रहा है। तुम मतलब तो क्या पता बताए? है ना आपको? सप्त का मतलब पता है, 7 होते हैं। हरित लिखा है, रथे मतलब रथ, बहंती माने ले जाना, देव सूर्य। जी जी, तो मैं यार ये हो नहीं सकता है ना। जैसे अब कोई इतना बड़ा सूरज को 7 गो घोड़ा कैसे खींच के ले जाएगा? तो आपके 8वां वेदों में चाहिए लिखा ना। है, वेदों में लिखा, हम क्या करें यार? हाँ, तो वेदों में लिखा है, उसके लिए हम डिबेट कर लेंगे ना सर। अभी आपने गर्भाधान पर बोलने के लिए बोला है, मैं गर्भाधान पर हूँ। अब जब आएगी उस समय बात, तो तब उस समय आप आप अपना नोट करके रख रेफरेंस, लो, यही आप सब अपना गुप्ता जी अपना रेफरेंस आप शेयर कर लीजिए। चलो, आजाद वो आपका टेलीग्राम गरबा में मेरे को दो तो गर्भाधान वाला क्या है? वो चलिए मैं ये देखता हूँ। आप संस्कार विधि खोले ना, आपके पास होंगे। मेरे पास तो रेफरेंस बुक है, लेकिन मोबाइल से जुड़ा हूँ तो मैं तो दे नहीं क्या सकता ना क्या आपको। किस में संस्कार विधि है? उस बुक का दयानंद नाम सरस्वती का संस्कार पीडीएफ विधि। वगैरह ज्ञान कुछ है? प्रकाश। हाँ सर, नहीं, संस्कार विधि दयानंद सरस्वती का संस्कार विधि है। मैं उसका फोटो दिखा रहा हूँ आपको, देखे। हाँ, अरे लेकिन आपके वेद में से तो आका अभी आजाद दिखाया ना। अरे कहाँ पर बैठे हो यार अंधेरे में यार? गुप्ता जी लाइट वाइट चली गई क्या आपके यहाँ? नहीं नहीं, घर से बाहर हूँ, घर से बाहर हूँ। घर में सारे सो रहे हैं ना, छत पर हूँ। अरे बाप रे, मतलब आपको घर से बाहर जाके बता, घर से बाहर जाके इतनी जल्दी कौन सोता 10 बजे? गुप्ता जी हाँ, देखो फिर नहीं, देहात में ना हूँ, ततैया गाँव ना में हूँ काट ले तो भाई, गाँव में हूँ। ततैया काट लेते हैं। ये वाली बुक खोले, ये वाली बुक खोले, आपके पास होगी तो ये वाली बुक अब निकाले। मेरे पास सारी बुक थोड़ी ना पड़ी हैं यार गुप्ता जी, मैं जो आप तो बोलोगे वो खोल आप के मतलब लेकर आऊंगा। अब आप गलत आप बुक खोलिए ना। बुक से उदाहरण दोगे तो? 2 मिनट रुको ना यार, आप गुप्ता जी गलत क्यों बुक से नाराज हो उदाहरण रहे हो? दोगे तो क्या करो? नीचे जाना है यार क्या? गुप्ता जी, जल्दी है नहीं नीचे नहीं जाने नहीं का? तो रुको नहीं ना। नहीं, जल्दी नहीं। अच्छा, जब तक ये डाउनलोड हो रही तब तक ये बताओ, वो अंधा कुटिल सांप वाला पूछे थे क्या उनसे आप हाँ उस हाँ, दिन? पूछे थे। क्या बोले हो?
वो बोले वो जैसे समझाए हमें पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गई। हाँ, हमको भी समझा दो फिर, जब तक हो रहे देखिए डाउनलोड। उसका दो जी, देखिए उसका 2-3 अर्थ है, मतलब एक अर्थ नहीं है, उसका 2-3। देखिए एक तो वो चिकित्सा के बारे में बताया गया है, वो ऐसे ही टोना-टोनी के बारे में बताया नहीं गया। वो जैसे आपको चिकित्सा के बारे में बताया, मतलब जैसे सांप पीछे जो डालो तो आंत कुछ जो उससे इलाज होता है ना? नहीं, 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 ऐसा नहीं। उससे कहा गया कि जो अंग जिस से सिद्ध हो, मतलब वो हाँ, अंग तो को मतलब आपका गूदा सिद्ध जो है करने वो के बाद हो रही है। अंधाकुटिल सांप से सिद्ध हो जाता है। नहीं, 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 वो जो आंत है ना, वो सांप की तरह टेढ़ा-मेढ़ा जो रहता है ना, उसके बारे में उसका हाँ। उदाहरण दिया गया कि देखो ये अंधाकुटिल सांप है, सांप की तरह, मतलब सांप टेढ़ा-मेढ़ा रहता है ना, तो आंत भी टेढ़ा-मेढ़ा, नहीं, नहीं, उसमें उस तो टाइप से सीधा उसको लिखा है ना उदाहरण कि देकर समझाया। अंधाकुटिल सांप को पिछवाड़े में डाल लो, लिखा है। नहीं सर, नहीं लिखा है, इसी पर तो डिबेट हम करने के लिए कितने बैठे बार हुए तो हैं आपको कि दिखाया ना सर, उस दिन भी तो दिखाया था आपको मैं। हाँ, तो उसने भी मुझे दिखाया ना, उसने भी जो दिखाया वो आपसे अच्छा लगा ना। उसने देखो घोड़े आप का लिंग गुप्ता जी, दिखाया मैं था आपको क्या? सही सही दिखाया तो हाँ, हाँ, आपको उसने ऐसा घोड़े बोल रहे। का भी लिंक दिखाया। उसने क्या दिखा दिया वो आपको, टेढ़ा सब मेढ़ा दिखा होता दिया? है। नहीं, नहीं, घोड़े का लिंग टेढ़ा-मेढ़ा नहीं होता है। घोड़े का लिंग का मतलब बताया गया था, जैसे एक घोड़ा घोड़े का लिंग दिखाया मतलब आपको? एक ताकत। नहीं, नहीं, उसका अर्थ समझाया कि वो क्या होता है, उसके अच्छा, अच्छा, किस मैं लिए डर गया था उसका भाई। प्रयोग किया गया है। हाँ। हाँ, तो उसने बहुत, देखो 3-4 सॉरी सर, उसने तो 3-4 घोड़े का प्रकार से लिंग ही हमें क्यों नहीं समझाया, हमें लिखते? अच्छी तरह। तो हाँ? घोड़े का लिंग ही लिख देते ना, अंधा कुटिल सांप लिखने से अच्छा है घोड़ा लिंग लिख देते। नहीं, नहीं, वो उदाहरण के तौर पर दिया गया हुआ है, अरे भाई मतलब उस तरीका उदाहरण से क्यों, आपको देखो समझाया गया। देखो एक मिनट, दो शब्द है, घोड़ा लिंग, ठीक है। हाँ, एक अंधा अंडा। कुटिल हाँ, सांप तीन शब्द। हाँ, अब कोई उदाहरण ही हाँ, देना है तो डायरेक्टली दे देता ना, सबको पता है घोड़ा होता है उसका एक लिंग होता है। सभी हाँ, उसमें का तो क्या लिंग उसी होता उसी के है भाई। उस हम्म। हाँ, तो उस सब के बारे में हमें अच्छी तरीके से उनसे बताओ बात हो बताओ गई है, बताओ समझ क्या गया बताया उनसे। उन्होंने? घोड़े का अच्छा, एक किसका बात उपमा मेरे को दिया? बताओ आप, ये मेरे को अभी आप संस्कार विधि नाम की किताब बोल रहे हो गुप्ता जी, 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 ये किताब जी, और जी। मैंने पीडीएफ निकाली, अभी खोला हूं मैं। मेरे को एक चीज बस थोड़ी हाँ, सी वो एक जानना था आपसे। उसमें भारत गर्भाधान है, उस में, वाली खोले खोले। एक मिनट रुकिए ना, वो भी वहां तक जाएंगे, जी, गर्भाधान तक जाएंगे, लेकिन किताब तो बड़ी है ना, तो और भी चीजें लिखी है उसमें, मैं तो एक सेकंड में देख लेता हूँ। हाँ, सुनो, एक चीज आप मेरे को जी, बताइए, भारत में जी, जी, बोलिए। लीगल एज क्या है शादी करने की, लड़की और लड़कियों की? देखिए, अब मैं बता रहा हूँ, अब मेरी बात सुन ले। सरकार तो ऐसे 18 साल पर शादी का अलाउड किया गया है, लेकिन सरकार भी हम्म। 16 साल पर सेक्स करने की अनुमति दे दी है कि आप 16 साल की लड़की के साथ सेक्स 16 कर साल सकते में हैं। शादी की बात कर रहा लड़की हूँ के मैं, साथ शादी सेक्स की। नहीं, नहीं, शादी, शादी तो 18 साल है, लेकिन सेक्स अच्छा आप एक 16 मिनट साल में सुनो कर ना, सकते हैं। रुको, पहले मेरी बात सुनो। मैं सेक्स करने की बात नहीं कर रहा हूँ, शादी करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब आप हाँ, मेरे को एक बात अच्छा एक बताओ कि अगर, जी। सुनिए तो, देखिए, सबसे पहली बात है, ये 21 साल है ना, 21 साल है हाँ, हाँ, अभी। हाँ, जेंट्स की इसी उम्र साल 21 के साल है। शुरू में भैया 18 साल थी, 21 कर दी गई है जी, जी, मिनिमम शादी करने की एज। अब मेरे को एक बात बताओ जी, जी, कि अगर कोई इससे कम एज में शादी करता है, जी, जी। तो कानूनी रूप से भारत सरकार की नजर में कानूनी रूप से क्या वो मुजरिम है? हाँ, है। ले भैया कर दे शेयर यार आजाद भाई, कर दो भैया, शेयर कर दो। मुझे मुझे एक चीज ये पूछनी है गुप्ता जी से कि ये कि सरकार ने जी। कहाँ अलाउड किया है कि 16 इयर्स है सेक्स की एज? जरा बताइए, रेफरेंस दीजिए। अगर मैं बता एक दूं तो मिनट मैम। अगर मैं बता दूं हाँ तो अच्छा, ये बता ही तो देखो रहे भाई, हैं ना, यहाँ पे बताइए। आया है। मैम एक मिनट, इसको ये मैं थोड़ा ऑफेंस टॉपिक है में ये। रहना चाह रहा हूँ ना। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि अब ये है आपकी संस्कार विधि ना, इसमें लिखा है एक अब सेकंड इसमें इतना विशेष समझना चाहिए कि स्त्री और नहीं, नहीं, पुरुष के, कौन सा पेज खोले आप, कौन सा यार पेज खोले? क्या इंसान है भाई, ये देख ले भाई, मैं दिखा देता हूँ, ये देखो भाई, ये संस्कार विधि है ना, दयानंद सरस्वती निमित्त, ठीक है? हाँ, हाँ। पेज नंबर 96 चले जाओ भाई, 93। नहीं, नहीं, हम गर्भाधान पर है, अभी गर्भाधान पर बात करेंगे सर, दूसरी चीज पर एक नहीं बात मिनट रुको करेंगे। ना, सब चीज पे जाऊंगा ना भाई, धीरे धीरे, आपने कहा ना, उसी के हिसाब से आ रहा हूं ना भाई, एक किताब में बहुत सारी चीजें होती हैं,
इसमें क्या लिखा देखिए, अब इसमें विशेष समझना चाहिए कि स्त्री और पुरुष के शरीर में पूर्वोक्त चारों अवस्थाओं का एक सा समय नहीं है, परंतु जितना सामर्थ्य 25वें वर्ष में पुरुष के शरीर में होता है, उतना सामर्थ्य जी जी स्त्री के शरीर में 16वें वर्ष में हो जाता है। यदि बहुत शीघ्र विवाह करना जी जी चाहें तो 25 वर्ष का पुरुष और 16 वर्ष जी की जी स्त्री दोनों तुल्य सामर्थ्य वाले होते हैं। जी जी लेकिन भारत सरकार की नजर में आप क्या बोले, ये क्या है? अपराध है। आपकी संस्कार विधि में अपराध करना लिखा हुआ है गुप्ता जी। जी जी, एक सेकेंड, हम हमारी बात सुन लीजिए। एक मिनट, नहीं लिखा हुआ है ना, हाँ या ना? और हाँ सुनो हाँ, भाई उस गुप्ता हाँ हाँ, जी, लिखा हुआ है, पब्लिक प्लेटफॉर्म लिखा है, हुआ है। हाँ पब्लिक प्लेटफॉर्म हाँ, है, यहाँ लिखा पे हुआ आप ना जी जी मतलब ऐसा बात नहीं कर, इलीगल हाँ बात नहीं कर सकते आप। जी जी, हमें पता है। तो इसका मतलब आप ये मान गए ना कि आपके संस्कार विधि में अपराध करने की बात लिखी है, माने हो ना? नहीं 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 नहीं, सरकार का नियम हर समय पर चेंज हो जाती है सर। एक मिनट, आज की दृष्टि में क्या ये अपराध है या नहीं है? सुनो, फिर से बोल रहा हूं गुप्ता जी, हाँ हाँ, जो आज आप के जिस दृष्टि में प्लेटफॉर्म है, पे आज बैठे हो के ना, दृष्टि में है। मतलब अपराध करने की बात लिखी है, ठीक है। अब एक बात बताओ, जो अपराध करने की बात लिखता है वो क्या होता है गुप्ता जी? जी, जो अपराध करने की बात लिखता है वो क्या होता है? क्या होता है? एक बार और सर, एक बार और दोहरा दीजिए, जो थोड़ा मेरे हेडफोन में अपराध खराबी करने की बात कहता है वो क्या होता है? अपराधी होता है सर। अपराधी। दयानंद सरस्वती क्या है? गलती है सर, अब हम आपको बता रहे हैं सर। दयानंद सरस्वती क्या है? सही इंसान है। अपराध करने वाला अपराधी होता है ना? जी अपराध को नहीं नहीं लिखने सर, वाला भी यहाँ पे हम अपराधी होता है। नहीं नहीं यार नहीं 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 सर, क्या आप ये बात तो गुप्ता सही जी, कर रहे हैं। यार अब देखो, अब मैं आपको एक एक कदम पे लेके चला हूं, हर जगह मेरे को आप सहमत हुए हो ना, ठीक है। हाँ, लेकिन आपने कहा एक बात पर समझ भारत नहीं हुआ। सरकार की नजर में, सुनो सुनो गुप्ता जी, देखो पब्लिक प्लेटफॉर्म है, प्लीज आप मेरी बात को समझो। बहुत सारे लोग देखते हैं भाई, लीगल केसेस हो जाते हैं इसमें, सुनते जाओ। आपने कहा आज बोलिए। की समय में भारत सरकार ने जो भी एज नियत की है उसके नीचे शादी करना अपराध है, आपने कहा हाँ है। आपने ये भी माना कि 16 साल में किसी लड़की का शादी करना अपराध है, आपने कहा हाँ है। मैंने पूछा आज कि के समय में अपराध को लिखने वाला कौन होता है, आपने कहा अपराधी होता है। इस किताब जी जी, में अभी भी बोल संस्कार रहा हूँ। विधि में दयानंद सरस्वती ने ये बात लिखी, तो दयानंद सरस्वती क्या है गुप्ता जी? अब हम उसका बारे में बता रहे हैं, अब हमको क्या है? बोलने तो दीजिए। क्या है दयानंद आप सरस्वती? आप आप बोलने तो दीजिए हमें। अपराधी। नहीं है। यार गुप्ता जी, आप ना फंस जाते हो तो फिर ऐसे ही आप होने लगते हो आप नहीं तो। नहीं नहीं नहीं, आप हमें बोलने तो भाई दीजिए। सुनो, जो मुर्गा की तरह चलता है, जो मुर्गा की तरह बोलता है, जो मुर्गा की तरह दिखता है, वो मुर्गा ही होता है गुप्ता जी। वो मुझे पता, वो पता है सर, वो पता है हाँ मुझे। हाँ, तो जिसने अपराध वाली बात लिखी है वो अपराधी ही होता है। नहीं नहीं, यहाँ पे अपराध वाली बात नहीं लिखी हुई है, हमसे हमको बोलने दीजिए, हम आपको बता देता हूँ कि ये यहां नहीं अपराध लिखा वाली है बात इसमें? नहीं लिखी हुई है, नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, 16 साल में मतलब शादी हो सकती है? एक सेकंड, हमको आप बोलने तो दीजिए। आज 18 साल 16 का साल में जब हो सकती है शादी, एक बार हाँ या नहीं? हम भी बात कर रहे हैं, हम बता रहे हैं 16 आपको, साल आप में सुनिए। शादी अब हो सकती आपने है जो लड़की की, हाँ या नहीं? आज के तौर पर, आज के दिन में नहीं हो सकती है। आज ही की बात करूंगा भाई, मैं हजारों साल पहले की हाँ बात नहीं हो नहीं, रही, सिर्फ आज की बात करूं, नहीं हो क्यों सकती? नहीं नहीं, ये किताब आज लिखी हुई है, ये किताब आज लिखी हुई है। एक मिनट यार, फिर से वही बात, हम आज की बात कर रहे हैं ना। हाँ, अच्छा, कल होके सरकार कह देगी नहीं 16 साल में आप आज कर शादी वो दूसरी बात, एक मिनट, वो हाइपोथेटिकल है। कल ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ऐसा ना हुआ तो ऐसा, ये इस पे नहीं जाऊंगा। सिर्फ ये बताओ, आप कर सकते हो क्या 16 साल की लड़की से शादी? नहीं नहीं, आज नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जब सरकार ने नहीं नियम कर सकते? अगर कर लगाएगी लिए तो तो क्या हाँ, होगा? आज मैं कर सकता कर लिए तो क्या हूँ। होगा? अपराधी अपराधी हूँगा, अपराधी। अपराधी हूँ। हाँ, तो फिर ये बात इसमें लिखी है, ये अपराध के बारे में लिखा है ना। नहीं। गुप्ता जी, बहुत सारे लोग देख रहे, समझो मेरी बात, मैं आपको बचाने की जी जी, कोशिश कर आप रहा अब हूं। हमें समझाने का मंगेश सर आते हैं, हमें हमारे समझाने वकील का है भाई।
अब हमें मौका, हाँ देखिए वकील है तो हमको कोई से डर नहीं है। आपको एक बार अरे चैलेंज तो दे दिया हूं ना कि आप गैर आइए कि कानूनी बात तो आप वकील है कर तो रहे हो क्या ना हुआ यार। आपकी, हमें बोलने तो दीजिए सर। आप ही खुद यार बोलते जा रहे हैं तो हमको गुप्ता जी क्या, हमको भी तो बताने दीजिए क्या सच। अच्छा चलो बताओ क्यों है। जी, अब मैं बताता हूँ। सरकार जैसे 18 साल की उम्र में शादी करने को जायज़ था, लेकिन आज वही उम्र को आज उसी शादी को 21 साल पर ला दिया है। क्यों? क्योंकि वो वातावरण को देखते हुए, समय को देखते हुए कि नहीं उस समय जब शादी होती थी, चलो होती थी, लेकिन अब 18 साल की ज़रूरत नहीं है, अब कम से कम 21 साल की चाहिए। फिर अगर सरकार को लगा कि नहीं अभी भी कुछ कमियाँ हैं, तो चलो इसको 25 साल पर ले चलते हैं। अगर जैसे लड़की के बात करते हैं, लड़की की उम्र आज 18 साल है। लेकिन एक समय था कि लड़की की उम्र 16 साल पर सरकार खुद 16 साल पर वैलिड किया था कि हाँ, आप शादी कर सकते हो। तो देखिए समय के अनुसार होता है। उस समय जब किताब लिखी गई थी, उस समय 16 साल पर शादियाँ होती थी। आज वो ज़रूरी नहीं है। ये बात सही है कि आज के समय में यह ज़रूरी नहीं है। इसको ज़रूरी नहीं कि लिख दिया तो हम 16 साल की लड़की से शादी करें। नहीं, नहीं कर सकते हैं। कि बहुत तो सारे ऐसे आज के इंसान हिसाब हैं से कि तो इस किताब अपराध है को ना, पढ़ते हैं। आज के हाँ, हिसाब आज से के तो हिसाब से अपराध तो है मैं ना बोल वो रहा भी। हूँ ना कि आज के हिसाब से मैं तो आज भी तो बोल रहा हूँ कि आज, आज अच्छा के चलो हिसाब से आज के अपराध है। हिसाब से ही दयानंद सरस्वती अपराधी, यही बोल दो ना भाई। हाँ, लेकिन पहले के हिसाब से वो नहीं थे। हाँ नहीं, नहीं नहीं हाँ अच्छा सिर्फ आप ऐसा बोल दो, आज के हिसाब से दयानंद सरस्वती जी अपराधी है। क्या? आज के हिसाब से दयानंद सरस्वती जी अपराधी हैं, ऐसा बोल दो। हाँ, तो वो किताब को सुधार लेंगे ना, वो आज के अनुसार से हम हाँ किताब अरे को हाँ सुधार तो लेंगे, बोलो, उतना कोनो बड़ी मिस्टेक नहीं है है। ना आज के हिसाब नहीं, से, नहीं, आज के हिसाब से है ना। आज ने दयानंद सरस्वती नहीं लिखा, आज ने वो किताब नहीं लिखना, उसने 2 अरे साल से आज पहले के किताब हिसाब लिखा। से दयानंद सरस्वती जी अपराधी हैं कि नहीं है। नहीं सर, वो आज सरकार के यार अनुसार से वो गुप्ता जी, अपराधी हो गए, लेकिन आज भी सरकार अगर नियम ये चेंज कर नहीं देंगे ना, मानेंगे। तो वो सही हो जाएँगे।